नमस्कार स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग सिंगल एंड मैरिड की। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखेंगे जो लोग सिंगल स्कॉर्पियोज़ हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जी आती है, और फिर हम मैरिड की देखेंगे। और हैप्पी सावन टू एवरीवन। तो लास्ट में शिवा के ओरेकल में से हम लोग कार्ड देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग सिंगल स्कॉर्पियोज़ हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं देखते हैं। Magician, a Nine of Cups, Knight of Pentacles and Queen of Cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो जो लोग सिंगल हैं स्कॉर्पियोज उनके लिए ये मैसेजेस आप लोग के लिए ये है कि सबसे पहले तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप बहुत ज़्यादा सॉलिड फील कर रहे हो, पावरफुल फील कर रहे हो। आपकी बहुत सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, यानी कि अगर आप बहुत टाइम से अपने करियर में कुछ ग्रोथ चाहते हो, बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस हफ्ते थोड़ा सा आपका ग्रोथ दिखाई दे रहा है। बट जैसे ही आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी उसके बाद थोड़ा सा आप लेज़ी हो सकते हो। तो लेज़ीनेस नहीं होना है, प्रैक्टिकल अप्रोच, लॉजिकली आपको चलना है। आपको लेज़ीनेस, बिल्कुल लेज़ी नहीं होना है। मतलब आप ये मत सोचना कि अगर मुझे ये चीज़ें मिल गई है तो बस अब टाइम आ गया है लेज़ीनेस होने का। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस चीज़ में कि लेज़ी नहीं होना है। अदरवाइज़ देखा जाए तो मिडल ऑफ द वीक में आप बहुत सारी आपकी अचीवमेंट्स होगी, रिवॉर्ड्स, आपको कुछ अवार्ड भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आपके कंपनीज़ में स्पॉट अवार्ड हो रहा है, या फिर आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें तरक्की हो रही है। थोड़ा सा खान पीन में ध्यान रखिएगा, पानी से थोड़ा पानी का थोड़ा सा सेवन जो है सही से करिएगा अपने हेल्थ को लेकर। चलिए देखते हैं कि आपके टी लीव्स में से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। टी लीव्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं देखते हैं। कैटरपिलर, ओके, नेक्स्ट इज बियर, मे। ओके, सो मे में देखते हैं क्या चीज़ें हैं, बिकॉज कुछ चेंजेस हैं, क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। फाइनेंशियल कुछ क्रंच आ रहे हैं आपको स्कॉर्पियो, तो इस हफ्ते फाइनेंशियल क्रंचेस आ सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उन लोग, आपके लिए कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आपको या तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर मई में आपने कुछ ऐसा चीज़ किया था, मे बी बहुत कुछ फेस्टिवल गैदरिंग पार्टी कुछ ऐसी की थी जिस वजह से आपको अभी जाके कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो थोड़ा सा बजट करिए, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो बजट बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस टाइम अगर आप लोग बजट ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने बजट में, देन डेफिनेटली आपको बजट में ध्यान देने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो येस, और कुछ एक्स्ट्रा मैसेज नहीं है आप लोगों के लिए, जो थे मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। मैरिड जो लोग हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं, लेट्स सी। मैरिड लोगों के लिए, ओके।
ओके, सो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो एक दो चीज़ें हैं, मिक्स्ड इमोशंस हैं। देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप अपनी चीज़ों को, जिम्मेदारियों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ में भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप कुछ चीज़ों में थोड़ा सा मल्टीपल या तो काम करेंगे, मल्टीपल अचानक से काम बढ़ जाएगा आपका, तो फैमिली लाइफ एंड बाकी की जो लाइफ है उनमें बैलेंस नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा सा ये बताया जा रहा है आपको कि आपको अपने पार्टनर्स का भी ध्यान देना है, अपना भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि खाली पार्टनर का ध्यान दे रहे हैं, अपना नहीं दे रहे, और अपना दे रहे हैं तो पार्टनर का नहीं दे रहे। तो उस चीज़ में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप मैरिड लाइफ में सीक्रेटिव रह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, कुछ चीज़ें आप नहीं बताना चाहते, कुछ चीज़ें आप डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं लोगों को, तो वो चीज़ बहुत यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद दिस हाई प्रीस्टेस आई फील कि कुछ चीज़ें आप अपने अंदर रखना चाहते हैं, इंटैक्ट रखना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज़, लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना चाहते हैं। तरक्की आपकी बहुत है, अगर आप लोग जॉब करते हैं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सोशल मीडिया में या कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे एक तरक्की दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड बन रहा है, धीरे धीरे लोग आपको पहचान रहे हैं। अकल्ट साइंस में है, ऑकल्ट में है, या फिर लॉयर हैं, तो उस केस में बहुत अच्छा आप केस जीत सकते हैं, आपको बहुत शाबाशी मिलेगी। आई मीन पीपल विल रियली आपको बहुत शाबाशी देंगे आपके काम को लेकर। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। मेरे प्यारे स्कॉर्पियोस के लिए क्या गाइडेंस आता है इस हफ्ते के लिए। ओके, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो देखिए, आपको बोला जा रहा है कि धीरे धीरे ही सही बट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी लिखी हुई है। इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके चेंज होगी। तो अगर फाइनेंसेस में क्रंच था, धीरे धीरे चेंज होगा। अगर कुछ मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स थी तो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के साथ चेंज होगा। सबसे बड़ा कुछ नहीं होगा, सबसे छोटे से चीज़ें स्टार्ट होंगी एंड फिर बड़े तक जाएगी। तो बहुत ध्यान से आपको अपनी चीज़ें करनी है एंड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी, कि कैसे ग्रोथ पकड़ते हैं, कैसे ग्रोथ होती है, इस तरह की एनर्जी है। शिवा ऑरेकल में से देखते हैं आप लोगों के लिए सावन में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए 2 कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड है मेजर चेंज, डिस्ट्रॉयर। ओके, destruction is an inevitable part of creation, be ready for a unanticipated and sudden big change in your life। तो कुछ बड़ा चेंज होने वाला है स्कॉर्पियोस। अब इसमें डरने वाली इतनी बात नहीं है, बिकॉज पिक्चर को देख के मे बी यू आर जस्ट थिंकिंग क्या चेंज होने वाला है बट इट्स लाइक कि आपके लाइफ में कुछ सडन बहुत बड़ी शिफ्ट होने वाली है। मे बी करियर वाइज शिफ्ट हो या पर्सनल लाइफ वाइज कुछ शिफ्ट होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है सीज द मोमेंट्स, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। Lord Shiva conveys that the time has come to put your long held plans into action for future growth and success। तो जो टाइम आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि अभी नहीं करना है, बाद में करना है, जो बहुत टाइम से होल्ड करके रखा है आपने कुछ चीज़ों को, मे बी कुछ एक्शंस को आपने होल्ड करके रखा है, तो वहाँ पे आपको शिवा कह रहे हैं कि वो टाइम आ गया है कि अब आपको अब एक्शन लेना है। तो अब आपको सोचना नहीं है, यू हैव टू टेक सम एक्शन। तो उसकी प्रोसेस आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपने अभी वो एक्शन शुरू नहीं किया है तो आगे जाके डिलेज होंगी, तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी हफ्ते की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।